बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग ज़ोन के साथ मैं हूँ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। आज हम चराई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतालिक मालूमात की 8वीं वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें हमने जिस जड़ी बूटी का आज इंतखाब किया है वो है जायफल और जलवतरी। जायफल और जलवतरी हमारे खानों में आम इस्तेमाल होती है और इसको खाने की खुशबू और लज़्ज़त बढ़ाती है ये। इसके अलावा ये मुख्तलिफ बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इसका खानों में इस्तेमाल होता है, जैसे बिरयानी, कौरमा वगैरह। तो व्यूअर, ये इसकी खुशबू की वजह से हम इसको अपनी चराई में इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना आपने। ये आपने इसका सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना है। और इसकी रेशो आपने क्या रखनी है, रेशो आपने इस तरह रखनी है 50 ग्राम जायफल और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम होनी चाहिए। रेशो आपके कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम होनी चाहिए जायफल की, और जलवतरी की आपकी 75 ग्राम से 150 ग्राम होनी चाहिए। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देगी जो कि सर्दी के मौसम में देगी। तो लिहाजा आपने जब भी इस्तेमाल करना है इसको आपने सर्दी के मौसम में इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपके थोड़े से थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। तो मुझे इसी तरह आपका की सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूं। और इंशाल्लाह ये एक ऐसी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप जो इस फील्ड में लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि ये कोई बंदा भी किसी से शेयर नहीं करता चराई की अपनी रेशो के, वो किस तरह चराई में क्या क्या चीज़ और कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो भी मेरी वीडियो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये अपनी क्वांटिटी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इल्म और हुनर कभी छुपाने से कम नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, ये ऐसी रोशनी है कि जो फैलाने से कम नहीं होगी और इंशाल्लाह आपका इल्म और बढ़ेगा। तो मैं अपना ये 30-35 साल का तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से आपसे अपनी ये वीडियो में ये शेयर कर रहा हूँ। और ये सारा मेरे तजर्बे का निचोड़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ कि ये जो जड़ी बूटियाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के शिकारी हैं वो इन्हीं जड़ी बूटियों से खेलते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी की मकदार कुछ ज़्यादा है, किसी की कम है। और इंशाल्लाह जब मेरी ये एपिसोड कंप्लीट होंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस जड़ी बूटी के साथ कैसे कम्बिनेशन करके आपने अपनी चराई बनानी है। गर्मी के लिए, सर्दी के लिए किस तरह मौसम खेलना आपने। और मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि मेरी आने वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं वसूख के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आपको शिकार भी होगा। तो दुआओं में याद रखें। मैं फ़िशिंग ज़ोन पाकिस्तान, सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो